तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अक्सर हमें लगता है कि इस मॉडर्न जमाने में इन हाईटेक शहरों में पुराने श्रापों या लोक कथाओं की क्या ही जगह है ना? लेकिन जो जानकारी हमारे सामने आई है वो कुछ और ही कहानी बयां करती है। जब हम इन पुरानी बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हैं तो कभी-कभी इसके नतीजे बहुत ही खौफनाक हो सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी दो ऐसी घटनाओं की गहराई में जाएंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या पुराने रहस्य आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब अनजाने में कोई सदियों पुराना श्राप अचानक से जाग उठता है। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारी आज की लाइफस्टाइल की एक बहुत ही छोटी सी, एकदम नॉर्मल सी गलती किसी सोए हुए भयानक श्राप को ट्रिगर कर सकती है। सोर्सेस से पता चलता है कि कई बार लोग अनजाने में ही कुछ ऐसी लकीरें पार कर जाते हैं जिनके डरावने अंजाम का उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं खौफनाक कहानियों के सफर की। इस पूरे एक्सप्लेनर का जो ढांचा है वो दो बिल्कुल अलग अलग इलाकों की घटनाओं पर टिका है, पर दोनों में एक बात बिल्कुल कॉमन है। हमारी मॉडर्न दुनिया का आमना सामना उन भूली बिसरी खौफनाक ताकतों से होना। तो चलिए उन जगहों का रुख करते हैं जहां नॉर्मल लाइफ और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच की दीवार एकदम शीशे जैसी पतली हो जाती है। शुरुआत करते हैं यूपी की एक शापित हवेली से। ये पहला किस्सा बहुत पुराना नहीं है, ये साल 2024 की ही बात है। एक बिल्कुल नॉर्मल सा लगने वाला स्कूल ट्रिप कैसे एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया, ये उसकी कहानी है। तो हुआ यूं कि ट्रिप पे सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लड़कियों ने तो सोशल मीडिया रील्स बनाने के पूरे प्लान भी सेट कर रखे थे। लेकिन जिस होटल में उन्हें ठहराया गया वहां पहुंचते ही चीजें बहुत अजीब होने लगी। जरा इन रूल्स को देखिए। एक तरफ लड़कियों के लिए अजीबोगरीब और सख्त नियमों की पूरी लिस्ट है, जैसे कोई शॉर्ट्स नहीं पहनेगा, परफ्यूम तो बिल्कुल नहीं लगाना है, बाल हमेशा बांध कर रखने हैं और शाम 6 बजे के बाद तो कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखना है। और दूसरी तरफ लड़कों के लिए कोई पाबंदी नहीं, 0 रूल्स। उस वक्त तो ये सब किसी जेल जैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ कोई दकियानुसी सोच है, पर सच तो ये है कि इन पाबंदियों के पीछे का असली कारण किसी भी आम इंसान की सोच से बहुत परे था। इस पूरी घटना की टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दोपहर के 12 बज रहे थे जब 3 लड़कियां चुपके से एक पुरानी वीरान हवेली का ताला तोड़कर अंदर घुस जाती हैं। मकसद वही, वीडियो बनाना। फिर ठीक 12:30 बजे उनमें से एक लड़की को वहां एक बेहद खूबसूरत चमकता हुआ पुराना हार मिलता है और वो उसे बिना किसी को बताए चुपचाप उठा लेती है। मामला यहां तक भी ठीक था, लेकिन रात 3 बजे होटल के उसी कमरे में वो लड़की उस हार को लेकर बहुत अजीब बर्ताव करने लगती है और कमरे में डरावनी परछाइयां मंडराने लगती हैं। और फिर अगली सुबह 9 बजे वो तीनों वापस उसी हवेली की तरफ खींची चली जाती हैं, जहां एक ऐसी खौफनाक सुपरनैचुरल घटना शुरू होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, हार और भटकती आत्मा का रहस्य। हवेली में वापस कदम रखने के बाद जो कुछ हुआ वो इस पूरे यूपी वाले किस्से का सबसे डरावना मोड़ है। उस चुराए गए गहने के पीछे आखिर क्या खौफनाक राज छिपा था, वो अब पूरी तरह से बेनकाब होने वाला था। हवेली के अंदर जाने पर उन्हें दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग नजर आती है और फिर उस पेंटिंग में से एक औरत की आत्मा लिटरली बाहर निकलकर उनके पीछे पड़ जाती है। अब उस दहशत की कल्पना कीजिए। जान बचाने के लिए कोई सीढ़ियों से पागलों की तरह नीचे भाग रहा है। 1 मिनट 2 मिनट नहीं, पूरे 20 मिनट तक वो भागती रहीं। लेकिन हर बार जब सीढ़ियां खत्म होती तो वो वापस उसी जगह, उसी कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाती थी, बिल्कुल एक सुपरनैचुरल टाइम लूप की तरह। ये कोई वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक मायाजाल था जिसने उनके दिमाग और असलियत दोनों को जकड़ लिया था। बाद में जब लड़कियां बेहोश होकर गिरीं और उन्हें होश आया, तब होटल के स्टाफ ने जो राज खोला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस श्राप की जड़ें एक दर्दनाक अतीत से जुड़ी थीं। दरअसल उस हवेली में कभी एक बेहद खूबसूरत महिला को उसके ही पति ने किसी झगड़े के बाद जिंदा जला दिया था। वो महिला सजने संवरने की बहुत शौकीन थी और यही वजह है कि उसकी आत्मा आज भी मॉडर्न लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। अब समझ आया उन सख्त नियमों का मतलब,
परफ्यूम, खुले बाल, छोटे कपड़े, ये सब उस आत्मा को ट्रिगर करते थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जो हार उस लड़की ने चुराया था वो रहस्यमयी तरीके से वापस उसी हवेली में अपनी पुरानी जगह पर पहुंच गया था। यानी वो प्राचीन त्रासदी आज भी नए शिकार तलाश रही है। चलिए अब यूपी की इस हवेली से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा ग्रामीण भारत की ओर, बिहार के जल पिशाचों की दुनिया में। हमारी दूसरी कहानी साल 2023 की है, जो बिहार के मोतिहारी गांव के आसपास मौजूद मछली पालन वाले तालाबों की है। वहां का माहौल एकदम अलग है, सुन्न कर देने वाला सन्नाटा और ऐसा घना अंधेरा जो अपने आप में किसी खौफ से कम नहीं लगता। सोर्सेस के मुताबिक कहानी कुछ यूं शुरू होती है। रात के ठीक 12 बजे थे जब 4 दोस्त अपनी मछलियों को चोरी से बचाने के लिए तालाब की रखवाली करने निकलते हैं। अब फोन की रिंगटोन बजेगी तो चोर भाग जाएंगे, है ना? इसलिए उन्होंने आपस में बात करने का एक सीक्रेट कोड वर्ड तय किया, 2 तालियां। ये तय करके वो चारों उन अंधेरी नहरों के पास अलग अलग दिशाओं में फैल गए। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन रात 11:30 बजे जब वो वापस एक जगह इकट्ठा हुए तो उनका एक दोस्त, जिसका नाम श्रवण था, वो गायब था। वो वहां था ही नहीं। और यहीं से आता है वो पल जिसे हम 3 तालियों का रहस्य कह सकते हैं। नहर किनारे बिताया गया वो समय उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने उन दोस्तों की सामान्य समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और एक ऐसी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल बीमारी को जन्म दिया जिसका जवाब शायद साइंस के पास भी नहीं है। ये नंबर 3 बहुत ही अहम है। श्रवण को ढूंढने के लिए जब उन लड़कों ने अपना वो सीक्रेट कोड यानी 2 तालियां बजाईं, तो उस घने अंधेरे पानी के पार से जो जवाब आया उसने लिटरली उनका खून जमा दिया, क्योंकि जवाब में 2 नहीं बल्कि 3 तालियां बजी। असल में वहां पानी के उस पार कोई इंसान था ही नहीं। वो कोई ऐसी चीज थी जो बस उनकी नकल उतार रही थी और उन्हें धीरे धीरे पानी की गहराई की तरफ बुला रही थी। श्रवण किसी तरह उस रात तो घर पहुंच गया, लेकिन अगले दिन से जो हुआ वो डराने वाला था। उसकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसका बिहेवियर बिल्कुल जानवरों जैसा हो गया था और वो दिन की रोशनी से भी छुपने लगा था। जब इलाज काम नहीं आया तो उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया गया। तांत्रिक ने बड़ी गंभीरता से बताया कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक बेहद अदृश्य और पुरानी शक्ति के गुस्से का नतीजा है और इसका बस एक ही इलाज था, उस शक्ति का गुस्सा शांत करने के लिए उसे उसकी मनपसंद मिठाई चढ़ाना। उस तांत्रिक ने इस शक्ति का एक खास नाम भी बताया, शायर। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। क्षेत्रीय लोक कथाओं के मुताबिक शायर एक बेहद ताकतवर और प्राचीन जल पिशाच है जो पूरी तरह से वहां के पानी के इकोसिस्टम से जुड़ा होता है और इसे सामान्य आत्माओं से कहीं ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सोर्सेस साफ बताते हैं कि श्रवण ने अनजाने में ही एक पेड़ के पास शौच कर दिया था। बस उसी एक छोटी सी गलती ने इस खौफनाक जल शक्ति को ट्रिगर कर दिया था और वो उसे अपने साथ पानी में खींचने के लिए बेताब हो गई थी। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। उस रात तालाब पर सिर्फ शायर ही नहीं था। सोर्सेस के मुताबिक वहां एक और खौफनाक एंटिटी मौजूद थी जिसे पंडुबा कहा जाता है। ये एक ऐसा जल पिशाच है जिसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो आवाज़ों की हूबहू नकल उतार सकता है। जी हाँ, यही पंडुबा था जो अंधेरे में 3 तालियां बजाकर बाकी दोस्तों को पानी में खींचने का एक भयानक जाल बिछा रहा था। तांत्रिक ने उन बचे हुए दोस्तों से जो बात कही उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने कहा, अगर तुम उन 3 तालियों के पीछे चले जाते तो पंडुबा तुम्हें कीचड़ में उल्टा गाड़ कर तब तक रखता जब तक तुम्हारी सांस नहीं टूट जाती। सोचकर देखिए, वो लड़के उस रात मौत के एक ऐसे खौफनाक जाल से बचे थे जिसके बारे में उन्हें अंदाजा तक नहीं था। अगर हम इन क्षेत्रीय लोक कथाओं को और खंगालें तो पानी से जुड़ी ऐसी और भी कई भयानक शक्तियों का जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए एक और नाम आता है बाघ। बंगाल और बिहार के इलाकों में पाई जाने वाली ये एक ऐसी शक्ति है जो सुनने में किसी एलियन जीव जैसी लगती है। कहा जाता है कि ये खेतों में घुसकर वहां मौजूद मछलियां और फसलें सब चटकर जाती है और पीछे छोड़ जाती है तो सिर्फ कंकाल। ये सब दिखाता है कि इन इलाकों में एक पूरा का पूरा सुपरनैचुरल इकोसिस्टम मौजूद है।
अब ये स्थानीय मान्यताएं कितनी गहरी हैं और इनका असर कितना असली होता है, इसे समझने के लिए साल 2001-2002 की वो मशहूर मोनोचवा वाली घटना याद कीजिए। यूपी और बिहार का ये एक ऐसा अर्बन लेजेंड था जिसने सच में पूरे राज्य में दहशत फैला दी थी। लोग खौफ में थे। दावा किया जाता था कि ये कोई यूएफओ या बड़ी मकड़ी जैसा जीव था जो रात के अंधेरे में उड़कर आता था और लोगों के चेहरे नोच लेता था। ऐसी घटनाएं इस बात का पक्का सबूत हैं कि ये किंवदंतियां स्थानीय लोगों के लिए कितनी रियल और कितनी डरावनी होती हैं। तो आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। जब हमारी इस एकदम सुरक्षित मॉडर्न दुनिया का सामना उन सदियों पुराने अनदेखे क्षेत्रों और शक्तियों से होता है, तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में होता है? हम अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस पर चाहे जितना मर्जी घमंड कर लें, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि दुनिया के उन अंधेरे कोनों में आज भी कुछ ऐसी शक्तियां राज कर रही हैं जिन्हें हम ना तो कभी समझ सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस सवाल के साथ ही हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इस विषय की गहराई सच में अथाह है। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।